हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ठाकुर क्लास में आपको स्वागत है। जो मैथ की 3.4 प्रश्नावली है ना, एक्सरसाइज न्यू मैथ में 3.3 इसे हम करने वाले हैं। और जो पहला सवाल है विलोपन विधि से हल करने हैं हमको, ठीक है ना। देखो ये फर्स्ट है, इससे मैं कर देता हूँ और इस 4 ऐसे कर देता हूँ। बाकी ये सब जैसे इन्हें करके इस सब प्रश्नावली को मैं आई थिंक इसी वीडियो में खत्म कर दूँगा, ठीक है। ये सब मोस्ट है यहाँ तक, ये दिखाई रहे ना अलग से। प्रश्न नंबर 2 के ये सब है, प्रश्न नंबर 2 ये सब 5 से मोस्ट हैं। तो पहले मैं तो फ्रेंड्स मैंने एक कॉपी कर ली है, ठीक है। इसे मैं समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ पहले को, वैसे समीकरण 2। अब देखो, अब हम हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं, हल करेंगे तो करना पड़ेगा। देखो इसमें y का 1 है गुणांक, इसमें -3 है, इसमें x का 1 है और इसमें 2 है। यानी देखो हम करेंगे x का गुणांक समान करने के लिए इस तरीके से आपको लाइन लिखनी है, ठीक है। करने के लिए समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में 2 से या 2 से गुणा करने पर, ये लिखना है आपको एकदम अच्छी राइटिंग में, समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। यानी देखो ये समीकरण ये है, इसमें 2 गुणा करूँगा, देखो 2 गुणूंगा तो 2x, ठीक है, प्लस इसमें भी तो 2 का होगा यानी 2y, ठीक है, और इक्वल में, और इस 5 में 2 का यानी 5 दूनी 10, क्लियर है, ओके। और ये तो है ही सेम टू सेम, इसमें तो करना नहीं है हमको, यानी x - 3y इक्वल में 4, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो ये दोनों समान है, ठीक है। तो मैं इससे करूँगा, ये करें घटाने पर, आप लिखना है घटाने पर, मैंने चिन्ह ले लिया, ठीक है, घटाने पर। यानी देखो ये माइनस प्लस और ये माइनस, क्लियर है। देखो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो ये प्लस के 2y, ये प्लस के 3y यानी इक्वल में 5y, ठीक है, ओके। और देखो ये 10 है, 10 में थे, ये माइनस के 4 है तो इक्वल में 6 बचे, ठीक है। और y का अगर मैं आंसर निकालूंगा तो y का आएगा 6/5, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखो अब ये y का मान आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखूँ मैं या 2 में, किसी में रखूँ आंसर आएगा, ठीक है। मैं समीकरण 1 में रख दूँ, ठीक है। देखो यानी x और प्लस में y, यानी y का मान 6/5 है, ठीक है, इक्वल में 5 है, ओके। अब मैं करूँगा इसे एलसीएम ले लूँगा, ओके। यानी कितना है 5, यानी देखो एक केस में यानी वो जाएगा 5x + 6, ठीक है, इक्वल में 5, ओके। अभी क्या करूँगा, देखो मैं इस बट्टे में एक ले लूँगा, मैंने वो कर दूँगा वज्र गुणन, यानी देखो 5x + 6 इक्वल में 5 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 अब मैं 5x निकाल दूँगा तो 25 और माइनस के 6, यानी x का मान निकाल दूँगा मैं। देखो इसमें से ये तो प्लस के 19 और अपॉन में 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आंसर ये इसका आ गया, y का, ये x का आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से फ्रेंड्स देखो मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है ना। तो इस ये पहले का 4 सवाल है, इसे देखो अभी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में मान सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं मान रहा हूँ, ये सरल रूप नहीं है, ठीक है। तो कर लेंगे तो इससे आंसर सरल ईजी आ जाएगा आपको। देखो तो मैं इसे करूँगा तो देखो इसका कितना आ जाएगा 6, इसका लास्ट ऑफ 6 आ जाएगा। और देखो इसका इसमें गया 3 और 3 × x करें 3x प्लस, देखो इसका इसमें गया 2 × 2 करें 4 और y इक्वल में -1। और अगर मैं इसे ढंग से हल करूँगा और ने गहराई से, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल में 4 प्लस में 4y इक्वल में -6, ठीक है ना। कितना है -6, इसमें समीकरण नंबर पहला मान लूँगा। अब ये देखो इसे क्या करना है, इसकी बट्टे में 1 लगा लूँगा, ओके। और इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, और इसके इसमें 3 और 3 3x माइनस के y इक्वल में 3। एंड देखो ऊपर तो सेम रहेगा, ये 3x माइनस के 4 इक्वल में, देखो इसका मतलब इससे करेंगे तो कितना आएगा 9। इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लूँगा, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो ये और ये सेम टू सेम है, इसमें कुछ यानी x का मान दोनों गुणांक समान है। अब मैं यहाँ लगूँगा समीकरण 1 व 2 को
हल करने पर, क्लियर है, करने पर इस तरीके से लिखना है। देखो समीकरण एक क्या है, 3x प्लस के 4y इक्वल माइनस के 6, और समीकरण 2 ये रहा, ठीक है ना, यानी 3x माइनस के y इक्वल में 9। अब देखो ये सेम टू सेम घटाने पर, ये लिखना है आपको घटाने पर, यानी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, देखो कैंसिल, ठीक है भाई, ये प्लस के हैं और ये भी क्या है प्लस के, यानी 4y और ये के यानी 5y इक्वल में माइनस माइनस, यानी माइनस के और कितने हो गए 9 6 15, क्लियर है। यानी मैं y का मान निकालूंगा आज, तो देखो 5 से 15 3 आ रहे माइनस के 3, यानी y का मान कितना आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी तरह x का मान निकालूंगा आज, देखो इस y का मान किसी समीकरण में रख लूँगा, यानी समीकरण नंबर 2 में रख लूँगा, ठीक है। यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरीके से आप लिखना है, ठीक है। यानी देखो x का नहीं सॉरी y का निकाला है मैंने, तो यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यानी देखो 3x माइनस के y देखो माइनस के 3 इक्वल में 9, और 3x और ये प्लस के 3 इक्वल में 9, इन देखो 3x इक्वल में 9 माइनस के 6, तो मैं x का मान निकाल दूँगा तो कितना हो जाए यहाँ पे, अरे मैं कर क्या रहा हूँ गाइस, सॉरी यार, देखो प्लस के 3 है तो माइनस के 3 हो जाएगा, 6 क्यों कर रहा हूँ मैं, माइंड खराब हुआ, हाथ काम नहीं कर रहे ना। और देखो यहाँ पे प्लस के 6 बचे, ये अपॉन वो मल्टीप्लाई, ये बट्टे में आएगा 3, इससे काटूंगा तो बराबर 2, यानी अर्धा, इसलिए x बराबर 2, ठीक है ना। ये x का आ गया और ये आ गया y का। तो फ्रेंड्स देखो ये प्रश्न नंबर 2 का पहला ऐसे हम करने हैं, ठीक करने वाले हैं, विलोपन विधि से हमको हल करना है। देखो यदि हम भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है, यानी चेंज हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, या फिर क्या है, इस तरीके से हमको हल करना है। देखो सिंपल भी है गाइस, बहुत सिंपल सवाल है बट है मोस्ट। देखो हम करते हैं इसे पहला दूसरे का, ठीक है। यहाँ पर माना, इस तरीके से माना, यानी माना भिन्न का अंश, ये मैंने इस समीकरण प्रश्नावली 3.2 थी उसी में इस तरीके कराया था, ठीक है ना। ये वो प्रतिस्थापन था, ये विलोपन है, इतना ही फर्क है इसमें बस, क्या है x है, और माना और भिन्न का हर, देखो ये अंश है, ठीक है, ये अंश है और ये हर है y, यहाँ का तब अभीष्ट, यानी तब जो भिन्न होगी, यानी तब अभीष्ट भिन्न, ठीक है, भिन्न लिखना है आपको, x अपॉन y ये लिखना है। अब देखो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार शर्त के अनुसार, ठीक है, शर्तानुसार कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी देखो अंश का x प्लस 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, यानी अपॉन y में तो 1 घटा दें, तो भिन्न किस में बन जाती, 1 में आ जाती, ठीक, 1 हो गई। अब मैं 1 बट्टे में 1 भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे और सरल कर लेता हूँ, देखो इसका मान तो वही हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इक्वल में y माइनस के 1, ठीक है। और इसे अगर मैं हल करूँ तो x माइनस के y इक्वल में माइनस के 2, कैसे, ये एक माइनस है इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस 1 और माइनस 2, ठीक है। इसे मैं समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, क्लियर है यहाँ तक। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी देखो अंश तो x ही है बट जो हर है हमारा हर क्या है y, प्लस इसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो ये भिन्न है ना, वह 1/2 हो जाती है, क्लियर है। हमको जो बोल रहा है वो ढंग से समझना है, बस यही इसमें मोस्ट और कुछ नहीं। तो इसे कर देंगे 2x ओके इक्वल में y प्लस के 1, और करेंगे 2x माइनस के y इक्वल में 1, समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर विलोपन विधि, इसलिए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर इस तरीके से आपको लिखना है। देखो समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई
इक्वल में माइनस के 2, ये 2x माइनस के वाई इक्वल में 1। और देखो हमें इससे घटाएंगे तो हमें 2 करना पड़ेगा गुणा, इसे छोड़ दो, हम इसे कर लेते हैं, ये समान है, हम कर रहे हैं जोड़ने पर, सॉरी जोड़ने पर नहीं, यहाँ पे लगे हैं क्या माइनस, ये घटाने पर, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस, क्लियर है। देखो ये तो ध्यान से देखो, एक ये प्लस के हैं, ये 2x माइनस यानी माइनस के एक x हो जाए, ठीक है। तो ये माइनस के ये प्लस के हैं, ये तो से कट गया, ओके। अब देखो ये माइनस के 2 है और माइनस के 3, यानी मैं x का मान निकाल दूंगा गाइस, तो x का मान 3 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ओके। इस तरीके से हमें हमारा x का मान 3 आया है ना, इसे समीकरण नंबर किस में रख देंगे, ये समीकरण नंबर कहाँ है, ये रहा समीकरण, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम इसमें। देखो x मान आया 3 यानी 3 माइनस के y और इक्वल में माइनस के 2, ठीक है। तो देखो y माइनस के y इक्वल में क्या माइनस के 2, ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस के 3 माइनस के y बराबर माइनस के 5, और इसमें ढंग से हल करूँगा तो y बराबर 5 प्लस के, ठीक है। अब लिखें अब इसलिए भिन्न, इसलिए अतः भिन्न करेंगे तो भिन्न क्या निकलेगा इस भिन्न, देखो भिन्न हमारी है x बट्टे वाई, यानी x का मान कितना है 3 बट्टे y का मान आया 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इस सवाल 2 है, इसे देख लेते हैं हम। देखो सवाल 2 कह रहा है हमसे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये वैसे मोस्ट सवाल हैं, 5 मोस्ट हैं गाइस, तो हमें 2 से करने हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। और देखो अब जो इसमें बोला है 5 वर्ष पूर्व, यानी देखो हमें कहें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखो 5 वर्ष पूर्व यानी x में तो हम 5 घटा देंगे, ये जाएगा वर्ष 5, ठीक है। इसी प्रकार हम करें 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, क्लियर है, यानी y माइनस के 5 वर्ष, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जो दिया है वो क्या है, हमें दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु है, वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू की आयु ये है, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व से कितनी थी, 3 गुनी थी। समीकरण है तो x माइनस 5 इक्वल में y, अब देखो y करेंगे नहीं 3y 3y, ठीक है, और माइनस के 15, क्लियर है, ओके। ये देखो x माइनस के 3y इक्वल में माइनस के 15 और प्लस के 5, ढंग से करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल में माइनस के 10, ये समीकरण नंबर 1, क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार समीकरण 2 बनाएंगे हम इसका। देखो अब दिया है 10 वर्ष पश्चात, यहाँ कहें 10 वर्ष बाद या पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या होगी x प्लस 10 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या दिया है, हमें दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी देखो x प्लस 10 इक्वल में y प्लस 10 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। समीकरण बनाएंगे हम इसका, तो x प्लस के 10 और इक्वल में 2y और प्लस के 20, क्लियर यहाँ तक, ओके। तो x प्लस 10 और हम इसे लाएंगे तो माइनस के 2y इक्वल में 20, x बराबर वो x इधर लाएंगे तो x माइनस के 2y और इक्वल में कितने 10, समीकरण 2। क्यों 10 हो गए, क्योंकि प्लस के 20 हैं, इधर ये माइनस के
प्लस के वो 10 है ना, इधर आएंगे तो माइनस के, और 20 में 10 गए तो 10। ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण 2। ठीक है, अब हम पेज वाले बदलते हैं। तो फ्रेंड देखो, हम करें समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, उसे हम ध्यान से देखें हैं। उसके बाद करें, देखो समीकरण 1 हमारा x माइनस के 3y इक्वल में माइनस के 10। ठीक है, और समीकरण 2 हमारा x माइनस के 2y इक्वल में 10। ये अब देखो, ये दोनों समान है, यानी मैं क्या करूँगा, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, यानी देखो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखो ये माइनस की 3y, ये प्लस की 2y, ये माइनस की तो ओनली 1y बचा। ठीक, और ये देखो माइनस के 10y, वो सॉरी माइनस 10 माइनस, यानी माइनस के 20, इसलिए y बराबर 20। क्लियर है। इसी प्रकार हम कर रहे हैं y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है, देखो y का मान रखें तो x माइनस के 3, y का मान 20 इक्वल में माइनस के 10, और x माइनस के 20 30 60 इक्वल में माइनस के 10। तो x का मान निकालना मेरे को, तो माइनस के 10 और प्लस के 60। ठीक है, माइनस से प्लस हो गया, तो x बराबर 50। ठीक है, हम लिखें इसलिए नूरी की आयु 50 वर्ष और क्या सोनू की आयु 20 वर्ष होगी, वर्तमान आयु है। ठीक है, आंसर इसी पे करना है। और सेकंड पार्ट आएगा इससे मेरा कल, उसमें शेष वैसे प्रश्नों करा दूँ। ठीक है, वीडियो चले तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।